नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के दिल में बसा मध्य प्रदेश, जो अपने डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस प्लेसेस की वजह से जाना जाता है, इसी मध्य प्रदेश का रिलीजियस शहर है उज्जैन। फ्रेंड्स, उज्जैन की हिस्ट्री तकरीबन 4500 साल पुरानी है और तभी से यहाँ पर भगवान महाकाल का मंदिर भी है। लेकिन कई बार इस मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और कई बार इसका रिनोवेशन भी हुआ। साल 1235 में टेंपल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आखिरी बार 18th सेंचुरी में मराठा काल में राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया था, जो आज भी वैसा ही है। शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। फ्रेंड्स, शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में 4 वेदों का नॉलेज रखने वाले बहुत ही विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम प्रिय था और वो भगवान शिव के परम भक्त वेद प्रिय रोजाना भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उनका अभिषेक करते थे। फ्रेंड्स, मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजा के बाद नदी में या किसी भी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण वेद प्रिय के 4 बेटे हुए, जिनके नाम देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सू थे। प्राचीन काल में राक्षस साधु संतों को बहुत परेशान किया करते थे, जिनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। यहाँ भी एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हर युद्ध में और लड़ाई में उसकी जीत होगी, उसे कोई भी नहीं हरा सकेगा। राक्षस दुष्यंत को इस बात का बड़ा घमंड था और उसने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने एक दिन अपनी सेना लेकर उज्जैनी पर भी हमला कर दिया और ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। तब विद्वान प्रिय के 4 बेटों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर वह सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारेंगे तो भोलेनाथ जरूर उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। उसके बाद चारों भाई पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को बर्बाद करने के लिए राक्षस दुष्यंत वहां भी पहुंच गया, लेकिन वह चारों तो भोलेनाथ की भक्ति में मगन थे। दुष्यंत ने चारों को मारने के लिए अपने हथियार उठाए, तभी धरती चीरकर भगवान भोलेनाथ सभी के सामने आए और उन्होंने राक्षस दुष्यंत का वध कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण के 4 बेटों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं पर ठहर जाइए और बाबा महाकाल वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। फ्रेंड्स, 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तांत्रिक परंपरा में दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। इस वजह से 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ यहीं पर तांत्रिक पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव का रोजाना भस्म से श्रृंगार किया जाता है और ये भस्म कोई हवन या यज्ञ की भस्म नहीं होती, बल्कि चिता की भस्म होती है और वही भस्म रोजाना सुबह 4 बजे महाकाल को चढ़ाई जाती है। इसके बाद शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती होती है, इसे भस्म आरती कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद होती है, इसलिए रोजाना शाम को उनका भांग से श्रृंगार किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान शिव को जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 फ्लोर में बना हुआ है, जिसमें सबसे नीचे भगवान महाकालेश्वर खुद बैठे हैं। पहले फ्लोर पर भगवान ओमकारेश्वर मंदिर है और दूसरे फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इसे सिर्फ नागपंचमी के मौके पर खोला जाता है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में कुंभ का फेमस मेला भी लगता है, जिसमें देश और विदेश से लाखों संत और साधु पहुंचते हैं, जो 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले के दौरान उज्जैन में ही रहते हैं। इस दौरान लाखों भक्त मेले में पहुंचते हैं और शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।